अयोध्या में बीजेपी के हारने की 8 बड़ी वजहें क्या हैं? राम मंदिर निर्माण का भी नहीं मिला फायदा। अयोध्या में सपा ने जीत का परचम लहराया है और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इतने बड़े आयोजन के बावजूद बीजेपी यहां से जीत नहीं सकी। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहाँ की 80 लोकसभा सीटों पर सपा को 37 सीटें, बीजेपी को 33 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें, आज़ाद समाज पार्टी यानी काशीराम को 1 सीट और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है। यूपी में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा अयोध्या से सामने आया है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सचिदानंद पांडे रहे। उन्हें 46,407 वोट मिले। मंदिर निर्माण का नहीं मिला फायदा। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धराशायी हो गई, बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले। जनता के बीच ये भी चर्चा है जोरों पर कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहाँ से वहाँ हार गई। अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों को यहाँ बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहाँ से जीत हासिल ना कर सकी। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी? कारण 1, जातिगत समीकरण। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा हैं और उनकी छवि एक ज़मीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। कारण 2, अवधेश की लोकप्रियता। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि वहाँ 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। कारण 3, संविधान पर बयान पड़ा भारी। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ संविधान बदलना चाहते हैं। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। कारण 4, लल्लू सिंह की नाराज़गी। कारण 4, लल्लू सिंह से नाराज़गी। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफ़ी नाराज़गी दिखी क्योंकि अयोध्या के आसपास इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते गए, जिसका असर ये हुआ कि लल्लू को कम वोट पड़े। कारण 5, आरक्षण पर मैसेज पड़ा भारी। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगंडा भी भारी पड़ा। जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को ख़त्म कर देगी।
संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी दुकान थी, लेकिन उसके पास कागज़ नहीं थे, तो उसकी दुकान तोड़ी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हीं को मिला जिनके पास कागज़ थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराज़गी थी, जिसे उन्होंने वोट ना देकर जाहिर किया। कारण 7, युवाओं में गुस्सा। बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक गुस्सा दिखाई दिया। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह रही। इसी वजह से युवाओं को वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया। कारण 8, कांग्रेस के लिए दलितों का। कारण 8, कांग्रेस के लिए दलितों में सॉफ्ट कॉर्नर। जहां अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसका असर चुनाव में देखने को मिला। सपा के अवधेश बोले, अखिलेश की दूरगामी सोच। फैजाबाद संसदीय सीट पर 2 बार से लगातार विजय श्री का वर्णन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लल्लू सिंह को पराजित करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व विधायक अवधेश प्रसाद भगवागढ़ में अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दूरगामी सोच और राजनीतिक समझदारी को देते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।